सारी बात बताता है। कथा कही सब तेई अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। जब सारी बात कुंभकर्ण सुनता है तो बिलख करके, जैसे होता ना आदमी खींच करके बोलना, दुखी मन से बोला अब क्या बचा हुआ है। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। बहुत गलत किया आपने, जगत जननी का हरण किया और अपना कल्याण चाहते हो, कैसे संभव है? अब मुझे जगा के क्या मिलेगा? इतनी बड़ी गलती तो तुम कर ही चुके हो। अब जो तुमने किया उसका फल भोगो। और हम तो अपने जीवन को सफल करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, उनके चरणों में अपना समर्पण करेंगे, जा करके उनका दर्शन करके अपने नेत्रों को सार्थक करेंगे। कौन कह रहा है? कुंभकर्ण कह रहा है, जिसका खान पान रहन सहन सब उटपटांग है। वो कुंभकर्ण जगने के बाद भक्ति से भरा हुआ है। श्याम गात सरसीरु हलोचन, देखूं जाए ताप त्रय मोचन। उन प्रभु को जाकर के अपनी आंखों से देखेंगे, जिनके दर्शन मात्र से जीवन के तीनों ताप सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते। तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। जिन दुखों का कारण बाहर कोई नहीं होता है, हमारा अपना समझ होता है, हमारा मन होता है। जो मन की पीड़ा होती है ना, जो नासमझी के कारण जो पीड़ा मिलता है हमको, वो आध्यात्मिक ताप कहलाता है। आधिदैविक, भूकंप आ गया, सूखा आ गया, तूफान आ गया, नुकसान हो गया। आदि भौतिक, शरीर में फोड़ा निकल गया, बुखार हो गया, शरीर टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया। तीनों प्रकार के तापों से हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयं छनेक। भगवान श्री राम के स्वरूप के बारे में सोच करके विभीषण का जो ये भाई है कुंभकर्ण एकदम आनंदित हो जाता है। लेकिन रावण को उसकी कमजोरी मालूम है, उसने सारी व्यवस्था कर रखा है, खाने पीने की जो उसकी दिलचस्पी वाली चीजें थी सब इकट्ठा कर रखा है। और जैसे ही ढक्कन खुलता है, सुगंध आता है, अपने आसन से उछल करके तुरंत खाना शुरू कर देता है। और खा पी करके जब उसका पेट एकदम से भर जाता है, उसकी बुद्धि एकदम बदल जाती है। सुबह अपने जीवन को देखिए, जब हम सुबह सो के उठते हैं आपने अपने आसन से, तो सुबह कितना मन शांत रहता है, लगता है भक्ति में भरा हुआ जीवन कितना आनंदमय है। अब पता चला माता जी ने या श्रीमती जी ने या दीदी जी ने बढ़िया पनीर का पराठा चाहे आलू भर के पराठा बनाया है, और 2 की जगह 4 खा गए। हाँ, अभी सो के उठे हैं, कह रहे हैं बड़ी नींद आ रही है, और सोना है। उमज के मतलब पेट भर के ठूस ठूस के पराठा खाए क्योंकि अच्छा लग रहा था, और खा के फिर सो गए। तो कुंभकर्ण भी तो यही करता था। जो सुबह की स्थिति है, जितनी सात्विकता हमको अनुभव हो रही है, वही स्थिति शाम तक हमारे जीवन में बनी रहे, ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। और उसके लिए आहार ठीक होना, आहार की मात्रा ठीक होनी चाहिए, विचार ठीक होना चाहिए, व्यवहार ठीक होना चाहिए। जब सब ठीक होगा ना, तब सुबह जगा हुआ आदमी जिस तरह फ्रेश फ्रेश लगता है, वो सोने के पहले तक एकदम तरोताजा आपको दिखाई देगा। और ये केवल साधक के जीवन में घट पाता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो मोह माया से हट करके जीवन जीता है। कुंभकर्ण सब कुछ खाता पीता है, और उसके बाद जो है रणभूमि की ओर प्रस्थान कर जाता है। विभीषण आके समझाते हैं कि भैया किससे लड़ने जा रहे हैं,
कुंभकर्ण कहता अब तो हम काल के वशीभूत हो गए हैं विभीषण, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान की सेवा के लिए उनकी शरण में चले गए हो। बचन कर्म मन कपट तजी भजऊ राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउ काल बसवीर। हे विभीषण, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार का कपट त्याग करके भगवान की सेवा करना, उनका भजन करना। कौन कह रहा है? कुंभकर्ण कह रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी सीख दे, अच्छी बात बताए, तो उसको सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। कुंभकर्ण रणभूमि में जाता है, इतना पराक्रम के साथ युद्ध करता है कि राम जी की सेना तितर बितर हो जाती है। सुग्रीव जी को, अंगद को अपने कांख में दबा लेता है। वो लोग मतलब वो लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो कुंभकर्ण का कान और नाक काट लेते हैं। जब नाक कान उसका कटता है, बहुत बहुत क्रोधित होता है। कुंभकर्ण कभी फौज बिडारी सुनि धाई रजनी चरधारी। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। भगवान देख रहे हैं कि ये जो है बड़े ही पराक्रम के साथ हमारी सेना का सामना कर रहा है। देखते देखते देख रहे हैं भगवान की अपने हाथ में बहुत बड़ा सा पत्थर नहीं, पर्वत का एक हिस्सा लेकर के और फेंकने के लिए चला है। किस पर? राम जी की सेना पर फेंक करके राम जी के सभी सैनिकों को मारना चाहता है। भगवान धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और उस बाण से उसका एक हाथ काट देते हैं। अपने दूसरे हाथ से जब वही फिर ऐसा करने लगता है, भगवान उसके दूसरे हाथ को भी काटते हैं। उसका शरीर 2 हिस्सों में विभक्त करते हैं। जब उसका शरीर गिरता है धरती पर, तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके शरीर को कई हिस्से में काटते हैं। उसके सर को अपने बाण पर रख करके रावण के समक्ष भेज देते हैं। जब रावण देखता है कुंभकर्ण की इस स्थिति को, बहुत विलाप करता है, बहुत रुदन करता है। रावण का पुत्र मेघनाद आता कहता, पिताश्री चिंतित न हो, हम हैं अभी, आपको विजय दिलाएंगे, आप परेशान मत होइए। अगले दिन रणभूमि में मेघनाद रथ पर सवार होकर के आता है, युद्ध करता है। बहुत घनघोर युद्ध होता है। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर के अपने धनुष बाण के साथ मेघनाद का सामना करते हैं। खूब पराक्रम के साथ देर तक लक्ष्मण जी और मेघनाद आपस में लड़ते रहते हैं। अंत में भगवान श्री राम की कृपा से लक्ष्मण जी अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके मेघनाद को लक्ष्य साध करके बाण छोड़ते हैं और लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद रणभूमि में मारा जाता है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मरते समय वो लक्ष्मण राम 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 कह करके अपना प्राण त्यागता है। सब लोग ये दृश्य देख करके बहुत अचंभित होते हैं। असुर होने के बाद भी मरते समय इसने भगवान का नाम सुमिरन किया है, तो निश्चित ही ये जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। रावण के सैनिकों में जितने बड़े बड़े योद्धा थे, करीब करीब सब मारे जा चुके हैं। कुछ ही सैनिक बचे हैं। अब अंत में रावण स्वयं रथ पर सवार होकर के रणभूमि में आता है, भगवान श्री राम बिना रथ के। विभीषण जी राम जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ये ऊंचाई से आप पर आक्रमण करेगा और आप बिना रथ के उससे युद्ध करेंगे, जीत विजय कैसे हासिल होगी? भगवान उन्हें समझाते हैं कि हे विभीषण,
ये जो स्थूल रथ लिया हुआ है, उसके अलावा एक सूक्ष्म रथ भी हम सबके जीवन में होता है। वो सूक्ष्म रथ कैसा होता है, भगवान निरूपण करते हुए बताते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जुजोरे। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जुजोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरद चर्म संतोष कृपाना। दान परसोति शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन तोन समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में हसरत जाके, कीर्तन कहन कतहु रिपुता के। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महाअजय संसार रिपु, महाअजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर। जाके हसरत होई दृढ़, सुनो सखा जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जैसे बाहर रथ होता है ना, उस पर चढ़ करके योद्धा रणभूमि में युद्ध करता है, उसी प्रकार हम सबके भीतर एक रथ होता है। शौर्य धैर्य उसके दो पहिए हैं, सत्यशील सदाचार उसके ध्वजा पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम, दम मतलब इंद्रिय निग्रह, और सम मतलब होता है मनोनिग्रह। ये दोनों समझिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे सबसे पहले जब कोई बात आपको ठीक नहीं लगती है, कोई ऊट पटांग बात करता है, कोई फालतू बात करता है, कोई बदतमीजी करता है, तो क्या मन में आता है? यही आता है, मन करता पटक के इनके कूटे बढ़िया से, दिमाग खराब कर दिए। तो पहले मन में आता है, ठीक है। जब मन वाला कंट्रोल टूट जाता है तब हाथ उठता है और दे दनादन धड़ 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 धमाधम शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि मन में ही ये भाव न आए, उसको कहते हैं मनोनिग्रह। हाँ, वो तो शम। अगर मान लीजिए मन में ये भाव आ ही गया, तभी किसी ने जाना नहीं ना, तो कंट्रोल कर लीजिए, हाथ को उछलने कूदने मत दीजिए, कंट्रोल। हाँ, ये इंद्रिय निग्रह को दम कहते हैं। बल शारीरिक बल, मानसिक बल, विवेक, विवेक उस शक्ति का नाम है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं,
हम कोई सही विकल्प चुनते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। बल विवेक दम और परोपकार, दूसरे का भला करना, दूसरे का सहायता करना, ये उस रथ के घोड़े हैं। स्थूल रूप से रथ नहीं है, लेकिन इन विशेषताओं से अगर हमारा जीवन भरा हुआ है, हम परोपकारी हैं, हम बलवान हैं, हम विवेकी हैं, हम अपने इंद्रिय पर नियंत्रण करना जानते हैं, तो हमारे ये सब आंतरिक रथ के मजबूत घोड़े हैं। अब ये घोड़े रस्सी से बंधे होते हैं। वो रस्सी क्या है? बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। क्षमा करना, कृपा करना और समभाव में बने रहना, ये वो रस्सियां हैं जिसके सहारे हमको घोड़े सही जगह ले जाते हैं, हमारा उन पे नियंत्रण होता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि अपने ही किसी परिचित से, स्वजन से, प्रेमी से बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, गलतफहमी हो जाएगी, और हमको लगेगा हम काहे क्षमा मांगे, वो क्षमा मांगे, उसको लगेगा हम क्यों मांगे, वो मांगे। बस इसी अभिमान में रिश्ते चौपट हो जाएंगे। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, गलती हो जा रही है, अपनी गलती न भी हो तो भी क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। फिलहाल के लिए अपने संबंध बचा लीजिए, बाद में उसको खुद अनुभव होगा कि गलती उसी की थी। हाँ, कई बार आदमी पता चल जाता है हम गलत थे, हमसे गलती हुई थी, लेकिन सामने वाला इतना घाघ होता है ना कि मानने को तैयार नहीं होता है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि अगर समझ में आ जाए कि अपनी गलती है, तुरंत क्षमा मांग लीजिए। क्षमा होना, क्षमावान होना बहुत बहुत उत्तम स्थिति है। कृपा करना, कृपा करना मतलब बिना किसी स्वार्थ के अपने किसी परिचित व्यक्ति या अपरिचित व्यक्ति की सहायता करना। जैसे कोई आपके संपर्क में ऐसा है जिसको किसी चीज की आवश्यकता है, तो निस्वार्थ भाव से उसको सहयोग प्रदान करिए। क्षमा, कृपा, समता, समान भाव रखना, चाहे अपना बेटा है या भाई का बेटा है या दीदी का बेटा है, हाँ, अपना सगा भाई है या चाचा का लड़का वाला चचेरा भाई है, जितना कर सकते हैं प्रेम, जितना सेवा कर सकते हैं, जितना सहयोग कर सकते हैं, सबके लिए समभाव बने रहिए। और इतना ही नहीं, पूरे सृष्टि के लिए समभाव बने रहिए। सबके लिए जो अच्छा कर सकते हैं करिए। हाँ, इस तरह का भाव जब रहता है, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ये वो रस्सियां जिसे घोड़े जुते रहते हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, जो ईश्वर का भजन है, उस भजन के प्रभाव से वो भजन जो है ना, ज्ञानी सारथी के समान व्यवहार करता है, हमको सही रास्ते पर ले जाता है। बिरति चर्म संतोष कृपाना, जो हमारे जीवन का वैराग्य है वो ढाल की तरह काम आता है। जो आपने देखा होगा ना महाराणा प्रताप की छवि, वहाँ एक हाथ में ऐसे ढाल पकड़े होते हैं, दूसरे हाथ में तलवार लिए होते हैं। तो जब कोई आक्रमण करता है तो उसके वार को हम उस ढाल से रोकते हैं, खुद को बचाते हैं। जिसके जीवन में वैराग्य है वो कभी फंसता नहीं लोभ लालच के चक्कर में। आजकल आए दिन हम लोग खबर देखते हैं, कोई पढ़ लिख के बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। हाँ, अभी जब उसको नौकरी मिली तो काम करने के बदले में सरकार से तनख्वाह तो मिल ही रहा है, लोगों से घूस भी खा रहा है। अभी बीते दिनों एक कोई अधिकारी थी, महिला, बड़ी नौकरी ज्वाइन की थी, पहले दिन उसने 10,000 रुपये घूस लिया और पहले दिन वो पकड़ी गई। जीवन चौपट हो गया, करियर खराब हो जाएगा ना। आपको जब सरकार आपके कार्य के लिए सेवा शुल्क दे रही है, नौकरी में तनख्वाह दे रही है, तो आप लोगों से क्यों अलग से पैसे लेते हैं? लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी बुद्धि मूर्खता से भरी रहती है और उसी चक्कर में अपना सत्यानाश कर लेते लोग। वैराग्य होना बहुत जरूरी है। वैराग्य जिसके अंदर नहीं होता ना, वो कहीं भी फंस जाएगा। वीरति चर्म संतोष कृपाना, और संतोष कृपाण के समान है। संतोष मतलब जितना मिला है अपने मेहनत से उसमें खुश रहिए, किसी प्रलोभन में फंस करके अपना जीवन खराब मत करिए।
आजकल प्रलोभन कैसे कैसे आते हैं पता है? कैसे बताएं? आपको लकी ड्रॉ में मिले हैं 2 लाख रुपए, बस वो लिंक आपके फोन पे गया ना, उसको क्लिक करिए। अच्छा, क्लिक कर दिए और पता चला क्या, आधे घंटे के अंदर नहीं, तुरंत ही जितना बैंक में आपके पैसा था सब साफ हो गया। 2 लाख के चक्कर में अपना 10 लाख गवा दिए। ऐसे घटना बहुत सारे हो चुके हैं। हाँ, ठगी इसको कहते हैं। किसी भी तरह के लोभ में, लालच में, प्रलोभन में मत फंसिएगा। कोई कहे आपका दोस्त की लाओ 4 लाख रुपए हमको दे दो, हम तुमको 6 लाख दे देते हैं, मत दीजिएगा। उधार मांगे दे दीजिएगा, 2 का 4 करके दे तो मत दीजिएगा। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। जो दान की स्थिति है ना, बहुत सुंदर स्थिति है। दान समझते ना, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना, उसकी जरूरत पूरी करना। हम ही नहीं करें खाली किसी बाबा को दान करिए, किसी पंडित जी को दान करिए। हम तो हर जगह ये बात कहते हैं कि अगर अपने घर में, अपने संबंध में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जरूरतमंद है, जैसे मान लो 3 भाई बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहन की स्थिति ठीक नहीं है, या 2 भाई की अच्छी स्थिति, 1 भाई की स्थिति ठीक नहीं है, पापा की स्थिति अच्छी है, चाचा की स्थिति ठीक नहीं है, गांव में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। अपने संपर्क में ही अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, परेशान है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी सहायता करके उसको आगे बढ़ाइए, उसको मजबूत करिए। किसी की पढ़ाई में कुछ मदद कर दीजिए। हाँ, कोई गरीब बच्चा है, उसके लिए होली दीपावली पे कोई कपड़ा खरीद दीजिए, स्कूल बैग खरीद दीजिए। ये भी दान का सबसे सुंदर स्वरूप है। दान करने से हमारे पाप जो है उसका प्रभाव कम होता है। जैसे मान लीजिए बैंक से आपने लोन लिया है ना, तो आपका कोई परिचय नहीं है तो बहुत कड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा परिचय है फिर क्या होगा, कार्रवाई थोड़ी हल्की हो जाएगी। हाँ? उसमें अलग अलग तरीके से व्यवस्था बना के आपको और अधिक अवसर दिया जा सकता है कि आप 2 दिन की जगह 4 दिन में अपना कर्ज अदा कर दीजिए। जब दान करते हैं तो हमारा पुण्य जो है बढ़ता है, और जो पाप है ना उसका वेग थोड़ा कम हो जाता है। दान फरसे की तरह जो हमारे पाप के प्रभाव को कम करता है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बुद्धि प्रचंड शक्ति है हमारे जीवन में, और श्रेष्ठ विज्ञान धनुष के समान है, जिस पर हम बाण रख करके अपने सामने दुश्मन पर वार करते हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना, निर्मल मन स्थिर मन तर्कस के समान है, जिसमें वो बाण रखे जाते हैं। सम जम नियम सिली मुख नाना। ये सम यम, ये ढेर सारे बाण हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधान, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, योग के बड़े बड़े ये विषय हैं। हाँ, इसमें जाएंगे तो आप लोग और उलझ जाएंगे। किसी की रुचि होगी तो विशेष तौर पे हम उसको बता देंगे। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। गुरुदेव की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा से जो फल मिलता है वो हमारे लिए एक औरा की तरह होता है, हमारी रक्षा करता है। उनका जो आशीर्वाद मिलता है, जो उनसे कृपा मिलती है। राम जी कहते हैं, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। हे विभीषण, जिसके जीवन में इस तरह का धर्ममय रथ है, उसके हृदय के भीतर उसको कोई नहीं जीत पाएगा। वो केवल संसार के युद्ध को ही नहीं, अपने जीवन के आवागमन चक्र को भी जीत करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। देखिए, समजम नियम, सम हम बताए थे, मनोनिग्रह को सम कहते हैं।
और यम नियम जो है वो है अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये 5 यम हैं। अहिंसा मतलब जैसा देखा सुना वैसा बोलना। अहिंसा सत्य, सत्य जैसा देखा सुना वैसा बोलना। अहिंसा मतलब मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अहिंसा सत्य। स्तेय, किसी का सामान देखा और मन हो गया कि काश हमारे पास भी हो, तो इसको चोरी कहते हैं। ऐसा नहीं सोचना कभी। किसी का कुछ पड़ा हुआ उठाना तो दूर, उसको सोचना भी नहीं है कि मेरा हो जाए। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप से ब्रह्मचारी होना। ठीक है, अपने मन को निरंतर भगवान में लगा के रखना। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अनावश्यक चीजों में अपने आप को नहीं उलझा के रखना। बाजार गए, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, दुनिया भर का अनावश्यक चीज खरीद के झोले में लेके चले आए। हाँ, इस्तेमाल उसका होना नहीं है, खाली घर में सजाए पड़े हुए हैं। रोज उसको साफ करते हैं, फिर रख देते हैं, फिर साफ करते रख देते हैं। तो ये सब फालतू के चीजों में अपना ध्यान नहीं लगाना है। यम हो गया नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच हृदय से, अंदर से और बाहर से, शरीर से और आत्मा से, दोनों तरफ से अपने आप को शुद्ध रखना। संतोष बताया था, जो कुछ मिला उसमें खुश रहना। तप, गर्मी में गर्मी सहना, ठंडी में ठंडी सहना तप होता है। हाँ, और इसके और भी बहुत सारे स्वरूप हैं। जैसे हम तो ये समझते हैं कि हमने गलती किया है, हमें डांट पड़ी है, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। हमने गलती नहीं किया, फिर भी हमारे माता पिता ने हमको डांट दिया, तो कुछ नहीं बोलना है, उनके डांट को चुपचाप सह लेना है। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो ये भी एक तरह का बहुत सुंदर वाला तप है। अप्रतिकार पूर्वक जीवन जीना तपस्या का एक स्वरूप है। शौच, संतोष, तप हो गया। स्वाध्याय, सुबह शाम हर दिन सदशास्त्रों का अध्ययन करना। वेद, पुराण, रामायण, भगवत गीता के 2 श्लोक 4 श्लोक पढ़ करके उस पर मनन करना, चिंतन करना। अपने आप को जानना, समझना कि हम कौन है, कैसे, हमारा स्वरूप क्या है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नाम सुमिरन को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। अपने श्वास के एक एक प्रवाह पर, श्वास लेने और छोड़ने की पूरी प्रक्रिया में भगवान के नाम का सुमिरन बनाए रखना। हमने कहा क्यों छोड़े, बता देते हैं अभी। हाँ, यदि इस तरह की हमारी प्रवृत्ति है तो हम संसार सागर में भी विजय प्राप्त करेंगे और युद्ध के मैदान में भी कभी नहीं हारेंगे, वहां भी जीत जाएंगे। हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। रावण भगवान राम के सामने खड़ा है और अनेक प्रकार का बकबक उल्लाहना दे रहा है। कहता है आज एक बड़े योद्धा के साथ तुम्हारा सामना हुआ है राम, आज पता चलेगा युद्ध कैसे किया जाता है। देवताओं ने देखा है कि भगवान बिना रथ के हैं, तो इंद्र आते हैं, अपना रथ भगवान को प्रदान करते हैं। फिर भगवान रथ पर सवार होकर के और रावण का सामना करते हैं। रावण कहता है आज बयरू सब लेऊ निबाही, जो रन भूप भाज नहीं जाए। यदि तुम रण से भाग न गए तो मैं आज सारा वैर निकाल लूंगा। भगवान कहते हैं अच्छा। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जनि जल्पना करी सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। जनि जल्पना करी सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पातल रसाल मनस समा। एक सुमन पद एक सुमन फल, एक
कहते हैं संसार में 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, गुलाब का, आम का और कटहल का। तीनों की अलग अलग खासियत है। गुलाब खाली फल मतलब खाली फूल देता है, फल नहीं देता है। आम जो है फूल भी देता है, फल भी देता है, और कटहल सीधे फल देता है। ऐसे 3 प्रकार के लोग हैं। एक लोग खाली बक 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 करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और समय पर कुछ नहीं करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो इतना ढेर सारा कहते हैं और इतना सा करते हैं। तो ये पहले वाले से थोड़े अच्छे होते हैं, ये आम की तरह होते हैं। लेकिन तीसरे होते हैं कटहल की तरह, वो ज्यादा बहस नहीं करते, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, जो समय आता है तो करके दिखाते हैं। भगवान कहते तुम किनमें से हो, तुम खुद देख लेना। राम जी और रावण में खूब घनघोर युद्ध होता है। बड़े पराक्रम के साथ रावण राम जी के प्रहार का सामना करता है। बार बार भगवान श्री राम रावण के गले को काट रहे हैं। वो इसलिए बार बार उसको प्रहार के द्वारा आहत कर रहे हैं ताकि वो अपने हृदय में जो जानकी मैया का स्वरूप बसा रखा है उसे छोड़ दे। एही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनी बचन हर्ष विषाद, मन अति देखी पुनि जटा। अब मरी रिपु विधि सुन, सुंदरी तजन संशय महा, सुंदरी तजन संशय महा, सुंदरी तजन संशय महा। काटत सिर होई ही बिकला, छुट जाई तब ध्यान। रावण तब रावण ही हृदय महु, मरिहि राम सुजान। रावण ने अपने हृदय में जानकी मैया को बसा रखा है, और जानकी मैया के हृदय में प्रभु श्री राम है। उनके हृदय में पूरा ब्रह्मांड है। बार बार उसके सर को काट रहे हैं ताकि वो ध्यान छोड़ दे और फिर उसका वध करें। विभीषण जी आके बताते हैं प्रभु राम को, हे नाथ, इसके नाभि में अमृत का अंश है, जब तक वो रहेगा तब तक इसका वध नहीं होगा। ऐसा नहीं कि राम जी को मालूम नहीं, मालूम है। और जब विभीषण बताते तो राम जी उसको सुनते हैं। अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके कान तक खींच करके, है सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल अनीस। वो एक बाण 31 बाणों में बदल जाता है। 20 उसके हाथों को, 10 उसके सर को, और एक नाभि में जो अमृत रखा है, अमृत का अंश है, उसे जाके सोख लेता है। भगवान उसके शरीर के कई हिस्से करते हैं, और बीच वाला जो मुख्य धड़ है उसका शरीर, उसका मस्तक, उसे ले जा करके राम जी का बाण मंदोदरी के समक्ष रख देता है। मंदोदरी देखती है, बहुत दुखी होती है, पर मन ही मन उसको तसल्ली होती है। इस बात से उसको संतुष्टि होती है कि भगवान के हाथों ये मरा है तो निश्चित ही इस शरीर से मुक्त होकर के उत्तम गति प्राप्त कर लिया होगा। अपने पति को तिलांजलि देती है। भगवान श्री राम
तत्काल विभीषण को लंका का नया राजा बनाते हैं और चारों तरफ भगवान की जय जयकार होने लगती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अविलंब जानकी जी को, जानकी माता को लाया जाता है। वहां पर एक घटना घटती है, अग्नि में जानकी मैया प्रवेश करती हैं, दूसरी तरफ से निकल जाती हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण ये है कि जब वनवास में जानकी मैया गई हैं तो उसी समय अपने शुद्ध स्वरूप को अग्नि में छुपा ली हैं और पूरे वनवास के क्रम में मायाकृत जानकी जी का स्वरूप चल रहा है। तो अग्नि में मायाकृत जानकी मैया प्रवेश करती हैं और असली जानकी मैया जो अग्नि में छुपी रहती हैं, निवास कर रही हैं, वहां से वो बाहर आ जाती हैं। भगवान श्री राम रथ के सारथी मातली से कहते हैं आप अपने मालिक के पास जाएं, इंद्र के पास। भगवान श्री राम के पिता श्री दशरथ जी आते हैं, राम जी को देख करके उनके नेत्रों में जल भर जाता है। पिता ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं सब कैसे किया पुत्र, ये बहुत कठिन कार्य था। भगवान राम कहते हैं सब आपके पुण्य प्रताप के परिणाम से, आपके पुण्य प्रताप के फल से सब संभव हुआ है। इंद्रदेव अमृत की वर्षा करते हैं, राम जी की सेना के सभी साथी फिर से ठीक हो जाते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं कि रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान उसे छीन लिया है, तुम्हारे राज्य में है। हे विभीषण, वो पुष्पक विमान हमें चाहिए अयोध्या जाने के लिए, ताकि शीघ्रातिशीघ्र हम अयोध्या पहुंच जाएं। पहुंच करके हम लौटाएंगे और आप इस पुष्पक विमान को इसके स्वामी कुबेर तक पहुंचा दीजिएगा। हनुमान जी को बुलाते हैं प्रभु श्री राम और कहते हैं हनुमान जी, हम पहुंचे उससे पहले आप पहुंचिए और भरत को समाचार दीजिए कि हम आ रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के अत्यंत तीव्र गति से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे रामू भैया से हम मिले थे फेसबुक के माध्यम से, वैसे प्रबल से भी फेसबुक के जरिए ही मिले। प्रभु आपको सुखी रखे। थोड़ी देर और होगी, उसके बाद हम सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे अच्छे से। जय हो।
तीव्र वेग से पहुंचते हैं अयोध्या जी। और इधर भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर सवार होकर के जब अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं तो सबसे कहते हैं अब आप सब लोग अपने अपने स्थान को जाएं। जो भगवान की सेना में शामिल साथी जन थे सब उदास हो जाते हैं, कहते भगवान ये तो बहुत मतलब वाली बात हो गई। हाँ, आपका कार्य हो गया, हमसे कह रहे अपने अपने घर जाओ। अरे हम सबकी भी इच्छा है कि हम अपने राम को राजा राम बनते देखें, हमें भी अपने साथ ले जाइए। आपका राज तिलक देख करके फिर हम अपने स्थान को चले आएंगे। भगवान तो खाली उनके मन की भाव देखना जानना चाहते थे। सबको पुष्पक विमान में बिठा लेते हैं। पुष्पक विमान की विशेषता यह है कि हमेशा उसमें एक जगह बचा रहता था। भगवान श्री राम अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। बोले राजा रामचंद्र भगवान। उधर भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं। इधर हनुमान जी अयोध्या पहुंच करके भरत जी से मिलते हैं, भरत जी को समाचार देते हैं। बहुत सुंदर भाव है। देखत हनुमान अति हर्षउ, पुलक गात लोचन जल बरसउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समभान। जासु बिरह सोचहु दिन राति, जासु बिरह सोचहु दिन राति। जासु बिरह सोचहु दिन राति, जासु बिरह सोचहु दिन राति। रटहु निरंतर गुण गान पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयं कुशल देव मुनि दाता।
जी कहते हैं जिसकी याद में आप दिन रात प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रभु राम, सुखदाई राम बहुत शीघ्र हम सबके बीच उपस्थित होने वाले हैं, पधारने वाले हैं। जब ये सुने हैं भरत जी तो बहुत 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 सुखी हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं। को तुम तात कहाँ से आए, 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 को तुम तात मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुमति मानि नाम। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत कल पुलकित गाता। तब दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार पूजी कुशलाता, सो कहु देव का सुनु भ्राता। एहि संदेश सरिस जग माही, एहि संदेश सरिस जग माही। करि विचार देव कछु नाही, करि विचार देव कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं कोहि, नाहिन तात उरिन मैं कोहि। अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? आपने जो संदेश हमें दिया है उसके बदले हम चाह के भी आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। भरत जी बहुत प्रसन्न होते हैं, कह रहे हैं आपके दर्शन मात्र से हमारे हृदय का सारा ताप समाप्त हो गया। आज हमें कोई राम जी का प्रेमी मिला है, मन बहुत खुश है। हनुमान जी से पूछते हैं आपका परिचय, हनुमान जी अपना परिचय बताते हैं। सारा समाचार जान के भरत जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भरत जी पूछते हैं क्या भगवान कभी हमको याद करते हैं? राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हारा, सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। हर्षन हृदय समात, हर्षन हृदय समात। आप राम के लिए प्राण के समान प्रिय हैं, ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। भरत जी हनुमान जी एक दूसरे से मिलते हैं, इतना प्रसन्न है, इतना आनंदित हैं, जो सुख उनके हृदय में आ नहीं रहा है। इधर भगवान जब अयोध्या पहुंचे हैं
अयोध्या के नवमंडल से अयोध्या की महिमा का बखान करते हैं। जैसे राम जी के अयोध्या आगमन का समय आया, हर प्रकार के सुख समृद्धि से अयोध्या भर गई है। अयोध्या को फिर से सजाया गया, संवारा गया, दुल्हन की तरफ से खूब सुंदर उसका श्रृंगार किया गया। भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो कपीस अंगद लंकेसा, सुनो कपीस अंगद लंकेसा, सुनो कपीस पावनपुरी रुचिर यह देसा, पावनपुरी पावनपुरी रुचिर यह देसा, पावनपुरी पावनपुरी रुचिर यह देसा, पावनपुरी रुचिर यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण वेद जगु जाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण वेदित जगु जाना, वेद पुराण जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊं, 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 यहाँ प्रसंग जानई को, यहाँ प्रसंग जानई को, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहसर जुबावनी, उत्तर दिशि बहसर जुबावनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, भगवान अयोध्या की महिमा का बखान करते हैं। सब जगह वैकुंठ की महिमा गाई गई है, वेदों में पुराणों में, पर हमसे कोई पूछेगा कि हमें क्या पसंद है, तो हमें हमारी अयोध्या सबसे अधिक हमको प्रिय है। हमारी अयोध्या के उत्तर तट में एकदम सट करके बहने वाली सरयू नदी ऐसी पवित्र नदी है कि जब कोई उसमें स्नान करता है तो मेरे समीप वास पाता है। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं, जब कहते हैं ना तो समझ लो चौपाई पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी,
धन्य अवध जो राम बखानी। भगवान कहते हैं हमारे नगर के लोग हमको अत्यंत प्रिय हैं। हमारी ये नगरी हर प्रकार के सुख समृद्धि को देने वाली है। जब अयोध्या में पूरी तरह पहुंच जाते हैं भगवान, तब पुष्पक विमान को आदेश देते हैं। पुष्पक विमान धरती पर उतरते हैं। पहले से ही समस्त अयोध्यावासी, वहाँ के जितने संत महात्मा ऋषि मुनि, भरत शत्रुघ्न कौशल्या जी, सुमित्रा जी, सुमंत्र जी, वशिष्ठ जी, सब भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुष्पक विमान जमीन पर उतरा है। भगवान पुष्पक विमान से बाहर आते हैं। सब लोग बाहर निकलते हैं। उतरते ही पुष्पक विमान को आदेश देते हैं भगवान कि अब आप अपने स्वामी कुबेर के पास जाएं। भरत जी भगवान राम के चरणों में अपना समर्पण कर देते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु लाए। भरत जी प्रभु राम के चरणों में ऐसे लेटे हुए हैं, दंडवत अपना समर्पण किए हुए हैं। राम जी उन्हें उठाना चाहते हैं, वो उठ नहीं रहे हैं। बलपूर्वक भगवान राम ने उठा के अपने हृदय से लगाए हैं। पुनि प्रभु हरसि शत्रुहना भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। लक्ष्मण जी भरत से मिलते, भरत शत्रुघ्न राम से मिलते हैं। सबके मन में लालसा है कि हम भी भगवान से हृदय से मिलते, कितना अच्छा होता। क्षण मई सबही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। क्षण भर में ही भगवान सबकी लालसा पूरी करते। जितने लोग उतने राम जी बन करके सबके हृदय में जा करके सबसे हृदय से मिलते हैं। सुमित्रा जी से मिलते हैं, कौशल्या मैया से मिलते हैं, और सबसे पहले कैकेयी माँ के घर में जाकर उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं माँ आप निमित्त मात्र हैं, आप कर्ता नहीं हैं, आप अपने आप को दोषी मत मानिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सारी तैयारी कर रखी है, वो पहले से सोच रखे। पिछले बार एक रात के विलंब से राम को वनवास हो गया था, इस बार रात बीतने ही नहीं देंगे। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और भरत जी के केसों को सुलझाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, स्वयं स्नान करते हैं। अपना तपस्वी वल्कल वस्त्र उतार करके राजसी वस्त्र आभूषण में अलंकृत होते हैं। सभा सजी है, सभा के मध्य दिव्य सिंहासन में भगवान श्री राम मां जानकी उस पर विराजमान होते हैं। देवता लोग आसमान में नभमंडल में पुष्पों की वर्षा करते हैं। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी भगवान श्री राम का राज तिलक करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। गुरुदेव वशिष्ठ जी राम जी का राज तिलक करते हैं। सब ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं। एक एक करके माताएं भगवान को आशीर्वाद देती, उनका राज तिलक करती हैं। और इस तरह राम जी अयोध्या के नए राजा बनते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की। जब राज तिलक हो जाता है, सब लोग आनंद से राज तिलक का सुख प्राप्त कर लेते हैं। आतिथ्य सत्कार हो जाता है। भगवान अपने सभी साथियों से कहते हैं अब अपने अपने स्थान को आप सब जाएं। सब लोग जाने लगते हैं, पर अंगद जी जाने को तैयार नहीं है। बालमन अंगद जी का कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम आप ही साथ रहेंगे। हे भगवान हमें मत भेजिए, ऐसा सुंदर बात कहते हैं।
ए बच्चा लोग आपस में आप लोग चेप मत करो यार, हाँ ये बहुत गलत बात है। सब लोग शांति से बैठिए, जिसको नहीं बैठना धीरे जाके खेत में अपना धूप का सेक लिया करेगा, ठंडी उंडी खत्म हो जाएगी। नीच टहल गृह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। अस कही चरण पर प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहूँ गृह जाऊं। अंगद जी कहते हैं आपके घर का छोटा से छोटा कार्य हम करेंगे प्रभु, पर हमको जाने के लिए मत कहिए। भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं। भगवान कहते हैं हे अंगद आप युवराज हैं, अपने चाचा सुग्रीव की जाके सहायता करिए उनके राज्य कार्य में। जब आपको हमसे मिलने का मन होगा आप आइएगा, अपना घर समझ के यहाँ रहिएगा, लेकिन अभी तो अपने राज्य का देखभाल करना होगा आपको। भगवान की आज्ञा पा करके अंगद जी भी अपने स्थान को चले जाते थे चाचा जी के साथ। राम जी का शासन आता है, हर कोई सुखी है, समृद्ध है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। एक दिन की बात है, भगवान अपने नगर के सभी नागरिकों को बुलाते हैं और उन्हें बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। वो भी से सुनेंगे, उससे पहले एक भजन सुन लेते हैं। चौक पुरावो माटी रंगावो, चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी बताऊं जो, खबर
आज द्वारे मेरे डाले है तेरा, खुशी आज द्वारे मेरे डाले है तेरा। रंग से रंग मिले नए नए ढंग सजे, रंग से रंग मिले नए नए ढंग मिले, खुशी आज द्वारे मेरे डाले है तेरा, खुशी आज द्वारे मेरे डाले है तेरा। पिहु पिहु पपीहारते कुहू कुहू कोयल जपे, पिहु पिहु पपीहारते कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन हरिओ ने घेरा, आंगन आंगन हरिओ ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, बजाओ रे सब मिल, आज मोरे यार आवेंगे, आज मोरे यार आवेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे। भगवान श्री राम अपने नगर के सभी लोगों को बुलाते हैं और सबको समझाते हैं। जो मनुष्य तन मिला है ना, ये हमारे कर्म का परिणाम नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर में आके हम जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे आत्महत्यारा कहा गया है। भगवान ने कहा है कि ये अवसर मिला है तो अपने जीवन में गुरु बनाइए, गुरु से ज्ञान लेकर के अपने जीवन को भक्ति मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़िए। मोर दास कहाई नर आशा करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। मेरा भक्त बन के भी अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हो और इधर उधर जा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो ये उचित व्यवहार नहीं है। भगवान कहते हैं मम गुण ग्राम नाम रत
गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानी पर आनंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों और नामों के परायण हैं, हमेशा हमारा कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं, ममता मद मोह से रहित हैं, उनके हृदय में जो सुख है वो वही जानता है जो उस अवस्था को पाता है, जीता है। सब लोगों को समझा करके सबको अपने अपने कार्य के लिए भेज देते हैं। एक दिन की बात है, गुरुदेव वशिष्ठ जी आते, कहते देखो राम, अभी हम ना गुरु बन के नहीं आए, अभी हम स्वयं शिष्य भक्त बन के आए हैं। ये ब्राह्मण का कार्य जब हमको दिया गया, हम इसे स्वीकार करना नहीं चाहते थे, और जब मालूम चला कि इसी कुल में परब्रह्म का अवतार होगा, तब हमारा मन कहा कि नहीं, ये कार्य स्वीकार करना है। आज हम सिर्फ एक चीज आपसे मांगने आए हैं, क्या? नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देहूं, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनने। हम बस इतना वर मांगते हैं कि हमारा जो प्रेम है आपके चरणों के प्रति वो कभी घटे ना, जन्म जन्मांतर बढ़ता जाए। भगवान कहते तथास्तु। भगवान से दुनिया नहीं मांगी जाती है, भगवान से भक्ति प्रेम मुक्ति मांगी जाती है। भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्वती गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। गिरिजा सुन विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदा राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जल शिखर महिरज गनि जान, रघुपति चरित बरनि सिरान। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भयहारी। तुम्हारी कृपा कृपा यतना, अब कृत कीर्तन मोहा। तुम्हारी कृपा कृपा यतना, अब कृत कीर्तन मोहा। जान्यू राम कथा प्रभु चिदानंद संतोष। जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम। गिरिजा सुनो विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। हमारे मति में जितनी भगवान की कथा है उतना हमने आपको सुनाया, और हम भी यही कहेंगे जो हमारे मति बुद्धि में जितनी कथाएं थी भगवान की आपको सुना पाए। राम जी का चरित्र बहुत बहुत ढेर सारा है, 100 करोड़ और उससे भी ज्यादा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। उनकी कथाएं, उनकी लीला, उनका रूप बहुत है, पूरा का पूरा न कोई सुना सकता, न कोई गा सकता, न कोई लिख सकता।
भगवान की पवित्र कथा जब हम सुनते हैं तो हमको अविचल, स्थिर, अचल भक्ति प्राप्त होती है। पार्वती मैया कहती है भगवान की पावन कथा सुनकर के हमारे जीवन का समस्त ज्ञान समाप्त हो गया। अब हमारे जीवन में कोई मोह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, हम कृतकृत्य हो गए हैं। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संग प्रेम, सत्संग से प्रेम है। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करम श्रवण पुटपान। जो कोई भी भगवान की कथा सुनता है प्रेम से, जो उनके चरणों में प्रेम चाहता है या मोक्ष चाहता है, वो भगवान की कथा प्रेम से सुनता है, तभी उसको ये फल प्राप्त होता है। भगवान की कथा सुन करके बड़े से बड़े पापी लोग तर गए हैं। गनिका, जामिल, व्याध, गीध, आभीर, यमन, किरात, खस, सुपच, चांडाल सब अपने पापों से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए हैं। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई विनुषम, राम धाम सिधावहि। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो।
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जिगावहीं। जो कोई सुनता है, जो कोई गाता है, उसके जीवन का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। 7-5 कोई भी जो ज्ञान युक्त चौपाई है उसको अपने जीवन में याद करके बार बार उसका अर्थ मनन करें तो हमारे जीवन से अज्ञान सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। ज्ञान स्वरूप भगवान राम ही एक ऐसे हैं जो अनाथों से प्रेम करते हैं। सो एक राम अकाम हित निर्माण प्रद समान को। निष्काम होकर के भगवान सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। दूसरा कोई राम जैसा नहीं है। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। जिसके कृपा के लेश मात्र मिल जाने से हम तुलसीदास हो गए। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुवीर की हो गए तुलसीदास। क्या 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 स्वरूप था तुलसीदास बाबा का। सामान्य से व्यक्ति भक्ति के भगवान की कृपा हुई, ऐसी रचना लिखे कि पूरे विश्व भर में सबसे अधिक पढ़े जाने वाला ये ग्रंथ है रामचरितमानस। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूँ। परम विश्राम पाए हैं हम भगवान की कृपा से। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। मौसम दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। मौसम दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। मेरे जैसा दीन और आप जैसा दीनों का हितैषी कोई और नहीं है नाथ। हमारे जीवन के सब विषम विचारों को, संस्कारों को आप हर लीजिए। जन्म मरण के चक्र से हमको सदा सदा के लिए मुक्त कर दीजिए। जिस तरह कामी को स्त्री प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, हे नाथ उसी तीव्रता से हमारा मन आपके चरण कमलों का लाभ लेता रहे, दर्शन करता रहे, उससे प्रेम करता रहे। बस इतनी कृपा हम पे बनाए रखिए। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं हत्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दहयन्ति नो मानवा। ये कथा जो है पुण्य देने वाली है, पापों का हरण करने वाली है, जीवन में विज्ञान भक्ति प्रदान करने वाली है। हमारे अंतःकरण पर जो कलमश है, अंतःकरण पर जो कलमश है उसको सदा सदा के लिए समाप्त करने वाली है। जो श्री रामचरितमानस रूपी इस पवित्र कथा में मानसिक श्रवण रूपी स्नान करता है, गोते लगाता है, वो संसार सागर के ताप से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।